नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आई हूँ। एक ऐसा तोहफा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, आज मेरे फेवरेट राइटर जोसेफ मुर्फी की बुक हाउ टू यूज़ पावर ऑफ प्रेयर और प्रेयर टेक्निक्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कशन करने जा रही हूँ। और आगे कुछ दिनों में मैं प्रेयर टेक्निक्स एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। दोस्तों, हम सभी लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार तो देखा ही है और हम ये बिलीव भी करते हैं कि प्रार्थना से चमत्कार होता है। जब हमारे अपने जीवन के आखिरी सांस ले रहे हो या हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं तो आंखें बंद करके हमने उस आत्मा में बसे ईश्वर को याद जरूर किया है। हमारे जीवन में ऐसे ना जाने कितनी बार हमने प्रार्थना का चमत्कार देखा है, महसूस किया है और हमने आसपास में सुना भी है। जोसेफ मुर्फी कहते हैं कि प्रार्थना आखिर आप मुसीबत में क्यों याद करते हैं। प्रार्थना यदि दैनिक दिनचर्या की बात बन जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि यदि आप अपने प्रार्थना को दैनिक दिनचर्या के पार्ट बना लेते हैं तो प्रार्थना से आपका जीवन चमत्कारी हो सकता है, क्योंकि आप भी बिलीव करते हैं कि प्रार्थना से चमत्कार होता ही है। यहाँ पे राइटर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उसमें से एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि प्रार्थना से क्या हो सकता है। हम सब अपने अपने अनुभव को जानते हैं। उसी अनुभव में से एक अनुभव, एक लेडी कैलिफोर्निया में थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान का रूप क्या है, कुछ भी नहीं सोचा। बट क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, आखिरी स्टेज पे था, तो उसने बचपन से लेकर अभी तक जो भी भगवान के बारे में सुना था उस पेपर पे लिख लिया। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान बुद्धिमान है, भगवान वो सब देते हैं जो हमें चाहिए। ऐसे उसने बहुत सारे सेंटेंस जो जो उसने बचपन से लेकर आज तक सुना था वो सब एक पेपर पे लिख लिया। उसे प्रार्थना नहीं पता था, उसे ईश्वर नहीं पता था, बट ईश्वर के वो सारे शब्द जो उसने बचपन से सुने थे वो सब चीज़ों को उसने पेपर पे लिख लिया। और करती क्या थी, रोज़ सुबह शाम उसे पढ़ती थी। धीरे धीरे ये देखा गया कि 1 महीने के बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो उसका ब्रेन ट्यूमर गायब था। ये चमत्कार बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि ईश्वर का मतलब कोई रूप नहीं है, ईश्वर का मतलब विश्वास है। ईश्वर का मतलब आपके अंदर वो विश्वास को उत्पन्न करना है जो आप जानते हैं, चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर राइटर ने प्रेयर के टेक्निक्स बोले हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि प्रार्थना के भी तरीके होते हैं। प्रेयर टेक्निक्स का मतलब आपके अंदर वो विश्वास को जागृत करना जिससे आपके माइंड को बिलीव हो जाए कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। यहाँ पर राइटर कुछ कुछ जो वाक्य बोलते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे प्रार्थना सृजनात्मक ढांचा तैयार करती है। क्यों सृजनात्मक ढांचा तैयार करती है प्रार्थना? क्योंकि जब आप प्रार्थना रोज करते हैं तो आपके अंदर का जो आत्मा के प्रति, आत्मा की जो सच्चाई है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का रूप है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो विश्वास इस दुनिया में आने लगता है, आपका वास्तविक स्वरूप आने लगता है। इसलिए राइटर ने यहाँ पर सृजनात्मक बोला है कि प्रार्थना सृजनात्मक है। जब आप करते जाएंगे तो आप अपना एक नया सृजन करने वाले हैं, आप अपना एक ढांचा तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पर राइटर फिर बोलते हैं प्रार्थना मानसिक और आध्यात्मिक नियम पर चलना है। मानसिक और आध्यात्मिक नियम क्यों दोस्तों? मानसिक मतलब आपका तालमेल आपके इनर सोल से होना। जब आपका तालमेल आपके इनर सोल से होगा तो आपका वो रूप, वो खिलता हुआ रूप ही बाहर आएगा जो वास्तव में आप हैं। यहाँ पे राइटर बोलते हैं आपके मन की परिस्थितियों को बदल देती है वो प्रार्थना है। प्रार्थना आपके मन की परिस्थितियों को क्यों बदलेगी? क्योंकि प्रार्थना करने से
आपके इनर वॉइस बाहर आने लगेगा, तो आपका वास्तविक स्वरूप इस दुनिया को दिखने लगेगा। तो आपकी मन की परिस्थिति को प्रार्थना बदल देती है। प्रार्थना तो उस मनुष्य की सकारात्मक कोशिश है जो इस जोशीले आस्था और विश्वास से चल रहा है, और ईश्वर असीम है इस चीज़ पर विश्वास होने लगता है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि प्रार्थना को आप किसी चीज़ से मत जोड़िए। प्रार्थना को आप ऐसे देखें कि आपके अंदर की वो विश्वास, वो शक्ति जो आपके अंदर ही है, उसे आप बाहरी दुनिया में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर बार बार राइटर बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कॉन्शियस माइंड से जोड़ देना। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे शरीर में जो 5% कॉन्शियस माइंड होता है, 95% सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके बीच में तालमेल ना होने के कारण ही हमारे जीवन में उलझने हैं। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि प्रार्थना करने से आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस बन जाता है। आप हर समय एक चेतना के सर्वोच्च स्तर तक रहते हैं। तो प्रार्थना करने से आप अपने अंदर की इनर वॉइस को जागृत करने लगते हैं। यदि आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में समस्या होगी ही नहीं। इसलिए राइटर बोलते हैं कि आपको प्रार्थना के टेक्निक को फॉलो करना है। टेक्निक का मतलब अपने इनर वॉइस को किस किस रूप में आप बाहर निकाल सकते हो, वो प्रार्थना है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइटर बहुत अच्छे से लिखते हैं, आप किताब पढ़ भी सकते हैं कि प्रार्थना का कितना इम्पोर्टेंस बताया है। मैं आपके साथ रोज़ एक एक प्रार्थना के तरीके, टेक्निक जो राइटर ने बताया है उसे मैं लेकर आपके पास में आऊँगी। लेकिन आज के लिए आपको एक टास्क को पूरा करना है। आप एक पेपर और पेन लेंगे, उस पे आज तक की आपने जितनी भी बातें अपने ईश्वर के लिए सुना है उन सारे बातों को आप लिखें। बचपन से लेकर आज तक हमने हजारों बातें सुना है जो मेरे ईश्वर के लिए हुआ है। जैसे हम लोग अगर संकट में पड़ जाते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा। मतलब जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया संकट कट जाता है और हमारे सामने वो छवि याद आ जाती हनुमान जी को जो उन्होंने संकट को काटा था। ईश्वर गुण है, ईश्वर रूप नहीं, ईश्वर गुण है। और उन गुणों को आप जब याद करेंगे, अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालेंगे, तो आपके अंदर का बैठा हुआ वो गुण भी बाहर आ जाएगा। जैसे हम लोग माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी के उस गुण को पूजते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारे अंदर देने की भाव आती है, हमारे अंदर एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। यदि ये सारी फीलिंग हमारे अंदर आती है तो समझिए हम माँ लक्ष्मी को पूज रहे हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ उनके फोटो को देख रहे हैं जिसमें पैसे हैं, यदि हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि नहीं आएगी। पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, यदि हमारे अंदर गुण है तो बाय प्रोडक्ट चीज़ें आएंगी। जैसे अगर कोई चीनी बनाने की फैक्ट्री डालता है तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि चीनी बिकेगी तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो वो अपना पूरा फोकस किस पे करता है? चीनी बनाने की फैक्ट्री पे। ऐसे ही आपको पूरा फोकस किस पे करना है? अपने रोज की दिनचर्या में अपने प्रार्थना को लाने का। जब आप अपने रोज की दिनचर्या में प्रार्थना को लाएंगे तो आपके अंदर की जो आत्मा है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, वो निखरने लगेगा और आपके व्यक्तित्व से वो झलकने लगेगा। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से कॉन्शियस के साथ अटैच हो जाएगा, आपकी बॉडी के साथ अटैच होगा और आप वही करेंगे जो आपका सब कॉन्शियस माइंड कहता है। तो दोस्तों, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, प्रार्थना में जादू है, ये आप भी बिलीव करते हैं तो मैं आपके लिए रोज़ एक एक टेक्निक लेकर आऊँगी। प्रार्थना की इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों।